हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे वाला हम क्लास में आप लोग को बताए थे इस आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। जिन्होंने जिन्होंने पीछे वाला क्लास देखा होगा उनको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे हम बताए थे आयत हमारा एक बताए थे पीछे वाला वीडियो में। ऐसे आयत का डायग्राम भी बनाए थे जिसमें बताए थे कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी उसमें बताया था कि ये आमने सामने भुजा यानी एल ये लंबाई भुजा और ये जो छोटा वाला भुजा ये चौड़ाई है। और इसके मुताबिक हम ये बताते हुए सिद्ध भी किए थे। और जैसे परिमाप के निकालने के लिए हम सूत्र भी बताए थे, परिमाप बराबर लिखवाए थे आप लोगों को कि 2 इंटू होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, जहाँ पर एल को हम लंबाई से सूचित करते हैं और बी को चौड़ाई से। और उसके साथ साथ क्षेत्रफल का भी बताए थे सूत्र, क्षेत्रफल का भी बताए थे। यहाँ पर क्षेत्रफल का भी आप लोगों को सूत्र बताए थे कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी एल इंटू बी होता है। तो आज हम लोग इसी सूत्र के माध्यम से इस मैथ को पूरी अच्छी तरीके से बनाएंगे। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे ये टाइप हो रहा है बढ़िया से। चलिए, तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि इसमें 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार को एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, यदि इस आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एक आयत बनाया गया है, यानी जो ये आयत है, ये आयत बनाया गया है और जो ये आयत बनाया गया है 40 सेंटीमीटर तार से बनाया गया है, यानी 40 सेंटीमीटर लंबे तार से। तो उस दिन हम पीछे वाला भी क्लास में बताए थे कि लंबा तार और कुछ नहीं होता है, तार की लंबाई बराबर होता है परिमाप। यानी हमको परिमाप बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल में जब भी आप लोग को ऐसे दे कि 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार को एक आयत का रूप दिया जाता है, तो आप लोग को दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है और कहना है कि खुश हो जाना है और कहना है कि हमको तो पता है कि हाँ, हम बताए थे आप लोगों को कि ये लंबाई कुछ नहीं होता है, परिमाप होता है। तो आप लोग को डायरेक्ट क्या करना है, अब परिमाप के सूत्र पर चल जाना है। और किस परिमाप के सूत्र में जाना है? आयत में जाना है। किस में जाना है? आयत में जाना है। चलिए डायरेक्ट हम आते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि आयत तार की लंबाई बराबर, यहां पर लिख दे रहे हैं समझने के लिए, इसलिए तार की लंबाई बराबर, लंबाई क्या होता है? परिमाप होता है। समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, परिमाप होता है। अब ये परिमाप किस में होता है? परिमाप आयत में होता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट परिमाप का सूत्र लगाएंगे। चलिए यहां पर हम समझने के लिए लिखें और एक चीज लिख दे रहे हैं यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या दिया देखिए, चौड़ाई भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चौड़ाई लिख दे रहे हैं, चौड़ाई बराबर लिख देंगे, क्या सवाल में दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर दिया है भी लिख देंगे, यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा मैथ बन रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है? देखिए सवाल में कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात करें, कोई बात नहीं। तो लंबाई बराबर क्या कर रहा है? वाट, यानी कह रहा है कि लंबाई ज्ञात करें। तो आइए डायरेक्ट हम बना रहे हैं इसको। आइए परिमाप, यहां पर डायरेक्ट हमको किसका सूत्र लगाना है? परिमाप का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है? परिमाप का। किसमें? हम आयत पढ़ रहे हैं तो आयत का सूत्र लगाएंगे, आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आयत का सूत्र में परिमाप लगाएंगे, यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी बराबर। अब देखिए कि परिमाप कितना दिया है, तार की लंबाई में परिमाप कितना दिया है हमारा, यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इसके बराबर ये लिखेंगे 40 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई को यहीं पर रखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घबराना नहीं है, ऐसे देख के घबराना ही है नहीं है कि यार भाई ये कैसे करते। हमको क्या करना है कि जो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है चाहे हिंदी में लिखा रहा है, यही इसको नीचे छाप देंगे। और जो यहाँ पर हम कल भी बता रहे थे, जब ऐसे हम बता रहे थे तो ऐसे 2 इंटू 50 सेंटीमीटर उस वीडियो में लिखे थे, पहले पीछे वाला वीडियो में, इसमें तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि यदि यहाँ पर कोष्ठ और अंक के बीच में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है। क्या चीज का रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर जानिए गुना में ये 2 को टांग के हमको कहाँ ले जाना है? इसके नीचे लेके जाना है।
यानी 40 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। हमारा तार की लंबाई हमारा ऐसे ही रहेगा, और ये गुना में है तो भागा में जाएगा। भागा में ले जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एगो यहाँ पर बट्टा खींचेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर रफ में हम जैसे हम लोग पहले बना रहे थे छोटे पर कि ऐसे 4/2, तो इसको हम कटा रहे थे। 2 के पढ़ा में 2 कितने मर्त में 1, यानी 2, फिर उसके बाद 2 के पढ़ा में 4 कितने मर्त में 2, तो हम लिख रहे थे 2/1 यानी 2 लिख दे रहे थे। दम ऐसा ही करना है इसमें। चलिए आइए, तो हम इसको कटा रहे हैं। 2 के पहाड़ा में 2 कितने मर्त में 1 मर्त में 1। देखिए कटाते समय ये ध्यान रखना है कि एक ही पहाड़ा में दोनों अंक होना चाहिए, ये नहीं कि एगो अलग है और एगो अलग है। एक ही पहाड़ा में हम 2 के पहाड़ा में कटा रहे हैं, यानी 2 के पहाड़ा में 2 कितने मर्त में है 1 मर्त में। अब ऊपर चलिए, 2 के पहाड़ा में 40 कितने मर्त में है हमारा 20 मर्त में, यानी 20 दूनी 40 कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 20/1, यानी हम लिखेंगे क्या, किसी भी अंक के नीचे 1 छिपा रहता है तो हम कहते हैं 1 यहाँ पर रहेगा नीचे तो हम कहेंगे 4 लिखा है। यहाँ पर हम ही नहीं लिखेंगे कि 4/1 के 4/1 नहीं लिख देंगे, ये गलती हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 छिप जाता है, तो यहाँ पर भी हम 20/1 को क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर L + B यहाँ पर लिखते चलेंगे। हमारा कितना आया 20 सेंटीमीटर, 20 में सेंटीमीटर से यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर। चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं हम, कोई बात नहीं। L + B बराबर हम क्या लिख देंगे इसको 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कि हमारा सवाल में क्या दिया है। अब देखिए सवाल में हमारा क्या दिया है, एगो चीज दिया हमको कि चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा, हम उस दिन बता रहे थे कि लंबाई, इधर हम बता दे रहे हैं L को हम लंबाई कहते हैं, लंबाई। और यहाँ पर B जो लिखा है, B को हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कि चौड़ाई, देखिए तो ये वाला तो वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये वाला वर्ड तो निकालना है, लंबाई निकालना है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए कि चौड़ाई दी है यहाँ पर, तो हमारा चौड़ाई के मान इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पर चौड़ाई का मान क्या कर देंगे, यहाँ पर हम चौड़ाई के मान को रखेंगे। यानी लंबाई के मान कुछ नहीं दिया, देखिए लंबाई कह रहा है ज्ञात करेंगे, तो हम लंबाई को L यानी L रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद प्लस, यहाँ सूत्र से हमारा प्लस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब काम कीजिए आराम से। L यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर है, बराबर के उस साइड जाएगा तो घटेगा। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना में था तो यहाँ पर भागा में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर यदि प्लस में रहे तो हम उधर घटाएंगे, यानी बराबर के उस साइड जाए तो घटाएंगे। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं L बराबर, यहाँ पर इसको ऐसे ही टाइप करेंगे 20 सेंटीमीटर माइनस ये वाला जाएगा उधर, टप के इधर जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना, यहां पर हम लिखेंगे लंबाई बराबर हमारा कितना आ गया 20 रुपया में 5 रुपया खा जाएंगे, कितना रुपया बचेगा हमारा 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, यानी इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए कि यहां पर L बराबर 15 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए यहां पर L बराबर क्या आ रहा है 15 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है L बराबर निकालना है। अब देखिए कि L बराबर हम क्या लिखे हैं लंबाई, और देखिए यहाँ पर लंबाई हिंदी में लिखा है, तो अब हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंबाई का हमारा कितना माना गया 15 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा इस मैथ का, इस जो आयत बना है तार से लंबा, जिसे 40 सेंटीमीटर लंबे तार बनाया गया है, इसमें हमारा चौड़ाई दिया था 5 सेंटीमीटर, परिमाप हमारा दिया था 40 सेंटीमीटर, और हमारा अब लंबाई भी निकल गया 15 सेंटीमीटर। यही हमारा मैथ का ये पूरा, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब हम इस मैथ में हम आप लोगों को एगो चेंज कर रहे हैं। परीक्षा में क्या होता है कि एकदम सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ देखिए अंक चेंज होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बनावट सिर्फ ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हम जहां जहां चेंज करेंगे वहां देखिए क्या चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर 40 की जगह पर हम क्या कर दिए 80 कर दिए, यहाँ पर हम 80 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब हमारा हो गया यहाँ पर, अब चौड़ाई की जगह पर हमारा चौड़ाई कहाँ है, यहाँ पर चौड़ाई की जगह पर हम क्या कर दिए 10 कर दिए। अब देखिए एकदम सवाल दम नंबर 1 बन गया। सवाल कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबे एक तार को एक आयत का रूप दिया जाता है,
दिया गया है यदि इस आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा। हम पीछे वाला सवाल में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया था सवाल में, तो हम 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। परिमाप हमारा तो देवे किया है, यहाँ पर परिमाप भी लिख देंगे अपने याद करने के लिए कि हाँ परिमाप हमारा दिया है 80 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 40 था पहले सवाल में, अब क्या हो गया परिमाप कितना हो गया 80। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। देखते जाइए क्या हम चेंज कर रहे हैं 80, ठीक है सब ऐसे ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम हटाएंगे ये वाला हम हटाएंगे, ये वाला भी हम हटा दे रहे हैं, कटाए है ना, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर छाप देंगे यहाँ पर 80, ये वाला 2 जाएगा ना उधर भाग देने के लिए, हो गया। अब देखिए फिर कटाएंगे, 2 के पारा में 2 कितने मर्द में 1 मर्द में, 2 के पारा में 80 कितने मर्द में 40 मर्द में। अब देखिए कि यहाँ पर 20 आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है 40 सेंटीमीटर, नीचे हमारा 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/1 यानी यहाँ पर क्या हम लिख देंगे 40 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई हमारा चेंज हो रहा है, चौड़ाई हमारा कितना हुआ 10, इसमें हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 10, क्या लिख देंगे 10। अब देखिए कि यहाँ पर परिमाप भी चेंज होगा ना, यहाँ पर 40, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, 40 को यहाँ पर रखिए, 40 देखिए कहाँ कहाँ हम चेंज कर रहे हैं, वहां वहां हम ध्यान केंद्रित करिए। यहाँ पर यहां से हम 10 को उधर फना के लेके जाएंगे, हो गया। चौड़ाई हमारा उधर चल गया सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 उड़ा के हम ले गए हैं, यहाँ पर ऐसे फनाया है, प्लस में था 10 अब इधर गया बराबर के तो माइनस में हो गया। अब देखिए कि 40 रुपए में 10 रुपए घटेगा, कितना रुपया बचेगा 30 रुपया, कितना रुपया बचेगा 30 रुपया यानी 30 सेंटीमीटर। अब हमारा लंबाई का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर, अब हमारा लंबाई का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले सवाल से हम दूसरे सवाल को बनाने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और ये हमारा पूरा मैथ बन गया। तो अब दूसरे स्टेप में एक और मैथ सीखेंगे। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो आइए इस मैथ को देख रहे हैं कैसे बनेगा। दूसरा नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल हमारा दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप ज्ञात करें, यानी इसका परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए कि इसमें क्या क्या दिया है, आगे देखिए क्या क्या दिया है। हमको दिया है कि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और यहाँ पर लंबाई दिया है, लेकिन हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 चीज चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको लंबाई दे रहा है। तो हमको अब देखिए अब कैसे निकल रहा है, अब देखिए इसको देखिए आराम से। पहला बात कि जो जो दिया है वो लिख लीजिए आराम से, जो दिया है यहाँ पर लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, दिया है यहाँ पर लिख देंगे, कोई नहीं है यहाँ पर दिक्कत है। क्या दिया है यहाँ पर देखें, दिया है क्षेत्रफल बराबर हमको दिया है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या दिया है लंबाई बराबर कितना दिया है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, परिमाप निकालना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक और चीज नहीं दिया है, लेकिन हमको यहाँ पर देखिए परिमाप क्या है, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर y, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या दिया है, अब उसी से हम निकालेंगे। चलिए आयत का क्षेत्रफल हम बताए थे आप लोगों को कि क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है, सूत्र में हम भी बताए थे, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होता है। क्या होता है ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए कि इसी सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे। अब आइए यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हम लिखेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिया है यहाँ पर कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या, देखिए इस सूत्र से हम क्षेत्रफल के सूत्र में देखें कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर यहाँ पर क्या दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए इसी सूत्र के माध्यम से हमारा एक रास्ता खुल गया कि अब हम इससे चौड़ाई निकाल सकते हैं। हमारा लंबाई दिया है तो अब चौड़ाई इससे आराम से निकल सकता है। देखिए आप यहाँ पर पुट कीजिए आराम से,
चलिए यहाँ पर लंबाई देखिए कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, गुने यहाँ पर रख देंगे, चौड़ाई कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, बी रख देंगे, बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से घबराना नहीं है आप लोगों को, स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ पर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। चलिए हम उसको इतना विस्तार में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम फिर पीछे वाला जब मैथ बना रहे थे तो यहाँ पर गुने वाले चीज को हम भागा में ले जा रहे थे। यहाँ पर देखिए बी को हम ऐसे ही रख देंगे, अंक को उधर लेके जाएंगे, तो अंक उधर लेके जाएंगे तो ये ऐसे ही छाप देंगे। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर बाटा, यहाँ पर हम बाटा देंगे, ये क्योंकि ये भाग काम कर रहा है, ये हम 50 को नीचे ले जाएंगे, 50 को हम नीचे चल गए, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए आराम से कटा रहे हैं इसको, दूसरे कटाए आराम से कट जाएगा, दूसरे भी कटा सकते हैं। 25 दूनी 50, ठीक है, 50 दूनी 100। अब देखिए कि ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 2 के विभाजक नियम कहता है कि जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। लेकिन ये यहाँ पर 1 में है लेकिन 1 में नहीं है, लेकिन हमारा कहता है कटाने के नियम में कि एक ही पारा में होना चाहिए। अब देखिए 5 से कटा रहे हैं, 50 25, 10 5 50, 5 से कटाएं, 5 एक मर्त में, 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर लिखिए बी बराबर 2 से, अब देखिए सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा देंगे, कितना सेंटीमीटर बचा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब परिमाप हम निकालने के लिए तैयार हो जाए। चलिए परिमाप, परिमाप अब हम आराम से निकाल सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। परिमाप का सूत्र किस में होता है, आयत में हम देख रहे हैं, ठीक है, आयत का सूत्र लगाएंगे परिमाप में, 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए हम बना रहे हैं यहाँ आराम से, 2 लंबाई हमारा देखिए यहाँ पर हम चौड़ाई इंगित कर दे रहे हैं, हाँ लंबाई हमारा कितना निकला, यहाँ पर सवाल में दिया है 50 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितना दिया है देख लीजिए, कितना निकल गया हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब आराम से आइए इधर, 2 लिख दिए यहाँ पर कोष्ठ, 50 2 कितना हो गया 52 हो गया, कितना हो गया 52 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आराम से निकालिए इसको, आराम से इसको निकालिए। इधर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 गुने कोष्ठ से निकाल रहे हैं, 52 को बाहरी निकालेंगे, 52 सेंटीमीटर। अब आराम से गुना कर लीजिए, 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 5 दूनी 10, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप निकल गया। यही जो हमारा सवाल में पूछ रहा था कि परिमाप निकालना है, ये हमारा आराम से निकल गया। इसमें हम इससे गुना करके यहाँ पर लिख दिए। अब आज के तो चलिए अब हम लोग इस मैथ को पूरी अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। अब हम इसमें अंक चेंज कर रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और इसको बनाकर और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर हम अंक चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम अंक को चेंज कर रहे हैं, ये हम सबमिट करा दे रहे हैं, ठीक है, ये हम सब क्लीन कर रहे हैं, ये रुक जाइए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हमारा अंक हो गया, यहाँ पर 200 लिख दिए और यहाँ पर हमारा लंबाई का मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 20। अब इसको क्या करना है, आप लोग को बनाना है और बना के कमेंट में इसका आंसर लिख देना है। तो आज का इस मैथ के आज के क्लास में आप लोग को हमको आज पूरा विश्वास है कि इसमें आज दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग, दिक्कत का चांस नहीं है, क्योंकि इतना आज इतना बढ़िया से बताया कि दिक्कत का चांस नहीं है, दिमाग में छाप दिए होंगे। और आज का इस अब आयत में आप लोग मैथ बनाने में कोई भी आयत का सवाल परीक्षा में आए तो आप लोग दम मुट्ठी में 5 नंबर धरे हैं दम आराम से। इसलिए अब इस मैथ को जो भी बताया आप लोग रिवाइज कीजिएगा और परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।